हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं एक बाजू का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए देख लेते हैं हमें कैसे ये डिज़ाइन जो है बनाना है। और इसमें मैंने बाहर से मार्केट से कुछ भी नहीं लिया है, मैंने सारी चीज़ें घर में ही बटन वगैरह भी सब ईज़िली और आसानी से ही किया है। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने ले ली है यहाँ पे बाजू, नॉर्मल बाजू की जो कटिंग होती है सेम वही की हुई है। उसके बाद हमें चाहिए कि आपको कितनी अपनी बाजू की जो लेंथ है वो कितनी रखनी है। तो यहाँ पे अगर आप चाहें 15 रख सकते हैं, 16 रख सकते हैं या फिर आप फुल भी रख सकते हैं। लेकिन ये जो डिज़ाइन है वो हमारा 14-15 के करीब ही अच्छा बैठता है, तो आप इतना रख सकते हैं या फिर जैसे आपकी मर्ज़ी। तो मैंने यहाँ पे 16 इंच पे मार्क कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। और ये जो मैंने कपड़ा लिया है, ये मेरे पास इतना ही था इसलिए मैंने इतना लिया है। अगर आप चाहें ना तो ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आपके पास हो तो। मेरे पास यहाँ पे कम ही कपड़ा था तो मैंने कम लिया। तो इसकी जो लंबाई है वो 7 इंच के करीब है और चौड़ाई है वो 3 इंच के समथिंग मैं रखूँगी। इसके बाद आपको क्या करना है कि राउंड शेप देते हुए या फिर आप कर्व करते करते हुए या फिर आप कोई भी डिज़ाइन इसके ऊपर ड्रॉ कर लीजिए जैसा भी आपको पसंद है। मैंने यहाँ पे नॉर्मल डिज़ाइन किया है ड्रॉ, क्योंकि मुझे इसी तरीके का पसंद है। आप चाहें तो ज़्यादा कर्व देते हुए भी कर सकते हैं, इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा छटाई कर दीजिएगा इसकी तो अच्छे से भी हो जाएगा। लेकिन मेरे पास जितना कपड़ा था, जिस तरीके का था उसके हिसाब से और जैसा मुझे पसंद है उस हिसाब से मैंने बनाया है। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इसको देखते हुए आप अपना जैसा भी चाहें उस तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद ये जो ऊपर के लिए मैंने लिया है ये भी सेम ही कपड़ा है, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो सेम है, बट इसका जो चौड़ाई है वो बहुत कम है क्योंकि मेरे पास कपड़ा इतना ही था। तो जितना आपके पास हो उतना ले लीजिए या फिर अगर आपके पास ज़्यादा है तो ज़्यादा। उसके बाद आप कोई भी डिज़ाइन इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको राउंड शेप देनी है तो राउंड शेप दें या फिर कर्व में करना है तो कर्व में, या फिर कोई भी टाइप की आप इसमें शेप इजीली ड्रॉ कर लीजिए जैसा भी आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पे ऐसा किया है जैसा मुझे इजी लगा और मुझे पसंद है उस तरीके का किया है। तो ये देखिए, इसके बाद हम इसको अलग कर देंगे। दोनों पार्ट हमारे पास, ये एक बाजू के पार्ट है हमारे, दूसरी बाजू का अलग से मुझे कट करना पड़ेगा। 4 फोल्ड में मैंने इसको लिया और उसके बाद मैंने इसको जो है इस तरीके से कट कर लिया। ये चारों ही मैंने 4 फोल्ड में लिए हुए हैं, तो मेरे पास यहाँ पे 2 पीस है। अब इनको मैं स्टिच करूँगी तो वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें ले लेना है इसको, इस तरीके से रखते हुए, और इसके बाद इसमें पूरे में हमें इसको सिल लेना है। हमें केवल नीचे का जो है उसको हमें खुला रखना है, बाकी हमें पूरा सिल देना है। इस तरीके से आपको करते हुए सिलना है जैसे आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा लगता है बनने के बाद भी। मैंने कई सारे इस तरीके के डिज़ाइन जो है वो बनाए हैं और अच्छे लगते हैं, या फिर उनमें हम कंफर्टेबल रहते हैं, घर में भी आसानी से पहन पाते हैं ना। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। इसके बाद इस तरीके से सिलाई लगानी है, छोटे छोटे से कट्स डाल देने हैं ताकि जब हम इसको उल्टा करेंगे तो आसानी से और इजी तरीके से हो जाए। इसके बाद इस वाले पार्ट को भी हमें ऐसे ही करना है। और वैसे भी इसमें आपको दिख ही रहा है कि ये हमने जो लिया है वो छोटा लिया है और वो वाला पार्ट बड़ा लिया है। तो ये जो वाइट वाला है ये मेरी सलवार के मैचिंग का था और ब्लैक मेरा सूट है। तो आप इस हिसाब से ले सकते हैं या फिर जैसे भी आपको ईजी लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। इससे हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि हाँ, हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने ये कर लिया है और इसमें मैं कट्स डाल दूँगी छोटे छोटे से। इसके बाद मैं इसको उल्टा करके आपको दिखाती हूँ कि हमें कैसे करना है। मैंने चारों पार्ट जो है वो कर लिए हैं और इसके बाद आपको इस तरीके से कोई भी आप, और जैसे मैंने इसको किया है ना इस तरीके से आप इसको सुलटा कर लें, आसानी से हो जाता है। और पूरा आपको अच्छे से करना है और उसके बाद अच्छे से कर लेंगे ना तो ये फिनिशिंग के साथ रेडी होता है। और जो हमने इसमें ये सिलाई लगाई है या फिर जो भी हमने इसमें राउंड शेप दिया है या फिर कोई भी डिज़ाइन किया है वो अच्छे से आपको इससे सेफली निकालना है इस तरीके से। और ये जो कर्व मैंने बताया आप चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। मुझे इतना पसंद है इसलिए मैंने इतना किया है। आप इसे ज़्यादा भी चौड़ाई रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। इसके बाद इस पे आपको अच्छे से प्रेस से इसको जमा लेना है, ठीक से कर लेना है। इसके बाद हमें चाहिए बाजू। बाजू लेने के बाद हमें बाजू के सेंटर पे इस तरीके से मार्क कर लेना है। इस मार्क को हमें अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है किसी भी चीज़ की सहायता से। इसके बाद देखिए, ये जो हमारे दोनों पैटर्न हैं इन पे हमें सिलाई लगा लेनी है। एक एक सिलाई हम लगाएंगे यहाँ पे, इनको दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखते हुए। और ये सिलाई लगाने के बाद हम इसमें और फिर इसको हम जॉइंट करते हैं।
तो ये सिलाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में आपको इस तरीके से इसको लेना है। एक पार्ट हमने लिया है, एक पैटर्न लेना है और इसको इस तरीके से रखते हुए स्टिच कर देना है। और ये इजीली बन जाता है, डिज़ाइन काफ़ी इजी है और अच्छा भी लगता है। एक भी इस तरीके से जॉइंट करना है, इसके बाद दूसरे को इसी तरीके से सेंटर पे रखते हुए और दूसरा भी हमें इसी तरीके से इसमें जॉइंट कर लेना है। इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। इसके बाद इसको सीधा करना है और यहाँ पे ऊपर एक और सिलाई हमें लगा देनी है। ये सिलाई फिनिशिंग के लिए लगाते हैं हम, इससे अच्छे से बैठ जाता है और अच्छा लगता है, तो इसलिए ये सिलाई अगर आप चाहें तो लगा लें, ना चाहें तो ना भी लगाएं। इस तरीके से ये सिलाई भी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी को पसंद नहीं होती है। हर एक का तरीका अलग अलग होता है स्टिच करने का, कटिंग करने का या फिर किसी भी डिज़ाइन का। सबकी अलग अलग चॉइस होती है, सबको अलग अलग तरीके से आता है। तो ये देखिए, ये कंप्लीट हो जाने के बाद में आप अगर यहाँ पे चाहें तो कोई बटन आपके पास हो तो बटन लगा सकते हैं इस तरीके का, या फिर आप घर पे भी बटन बना सकते हैं कपड़े से। मैंने जो इसमें बटन लगाया वो कपड़े से लगाया, आप ऊपर तक लगा सकते हैं इस तरीके से। 2 या 3 बटन आप लगाएं, वो भी अच्छे लगते हैं। इसके बाद चाहे तो आप बीच में इसमें और कपड़ा ऐड कर सकते हैं। कैसे भी आप इसमें और भी डिज़ाइंस दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। किसी को अगर ज़्यादा पसंद है तो वो अच्छे से और भी ज़्यादा वो कर सकता है, लेकिन मुझे इसी तरीके की ये पसंद है। और पहले भी मैंने इस तरीके की बाजू स्टिच की, काफ़ी अच्छी लगी वो पहनने में। जब अलग अलग टाइप के कपड़े होते हैं, जैसे सलवार अगर हमारी अलग से है और सलवार सूट अलग से है, तो उसमें मैचिंग मिलती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद मैं अपनी जो बाजू की सिलाई है वो कंप्लीट कर लूँगी। स्टिच कर देती हूँ मैं बाजू को और फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ किस तरीके की मेरी जो बाजू है वो रेडी हुई है। ये देखिए, इस तरीके का कुछ इसका लुक आएगा। ये इस तरीके की बाजू लगेगी। आप इसमें चाहें तो इस तरीके से बटन लगा लें, ना चाहें तो ना भी लगाएं। और अगर चाहें तो इस तरीके से कपड़े में भी इसको करके लगा सकते हैं आप, या फिर कपड़े का भी नॉर्मल बटन बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कपड़े का ही बनाऊंगी और वही मैं इसमें लगाऊंगी। तो ये देखिए, ये मेरा डिज़ाइन बन के रेडी हुआ है, इस तरीके का लग रहा है ये। तो आप देख सकते हैं काफ़ी फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। इसमें आप अगर अपनी तरफ से कुछ भी ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं, या फिर इस तरीके का रखना चाहें तो इस तरीके का भी रख सकते हैं। और ये देखिए, लुक जो है वो इसका कुछ इस तरीके का आया है। और इसके बाद ये देखिए, मैं इसमें आपको दिखाती हूँ कि आप इस तरीके से भी इसमें चाहें तो कपड़ा जो है ऐसे इसमें रख सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर आप चाहें तो आपके ऊपर होता है, लेकिन मैं इनको इस तरीके से ओपन ही रखने वाली हूँ, काफ़ी अच्छी लगेगी। तो ये देखिए, फाइनल लुक जो है वो इस तरीके का मेरी बाजू का रेडी हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके का ये लग रहा है। और ये जो कपड़ा मैंने अटैच करके दिखाया, आप चाहें तो लगाएं या फिर ना लगाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड है पूरी तरीके से। और इसके बाद इसका जो लुक है काफ़ी इस तरीके का है और वाकई में ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बनाया, मुझे अच्छा लगा। तो आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।